जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिस घर में श्री रामचरितमानस का पाठ नित्य होता है एवं इसको नित्य श्रवण किया जाता है, उस घर में बसते हैं सुख, शांति और समृद्धि। उस घर में कभी कोई विपत्ति नहीं आती। श्री राम माता सीता का आशीर्वाद उस घर पर हमेशा बना रहता है और हनुमान जी स्वयं करते हैं उस घर की रक्षा। हमने आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ उपलब्ध कराया है, जिसके श्रवण मात्र से भी पूरा फल मिलता है। यह श्री रामचरितमानस का 12वां भाग है। पिछले भाग जिसने ना देखे हो वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण करिए और अपना जीवन सुखमय बनाइए। सुनते रहिए। जय राम जय राम जय जय राम जय। सुमृति सिद्ध होय गणनायक कर वरवदन, करो अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन। मूक होय बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जास कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलमल दहन। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो सुमूर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंदीन समिदेह उमा रमण करुणायन, जाहि दीन परिणेह करो कृपा मरदनमयन। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोयतम पुंज जास बचन रवि करण करे। बंदहु मुनिपद कंज रामायण जय निर्मय, सकल सुकोमल मंज दोष रहित दूषण सहित। बंदहु चारो वेद भवारिद मोहित सरिसे, जिनैन सपने खेत वर्णत रघुवर विमल जसे। बंदहु विद पर रैन भव सागर जह कीन चाहे, संत सुधा ससिधेन प्रगटे खल विषुबारुणी। बंदहु अवध बुआल सत्य प्रेम जय राम पदे, बिछुरत दीन दयाल प्रियतर तने अव पर हर्यो। प्रणवहु पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घने, जास हृदय आगार बसो राम सर चाप धरे। राम कथा के रसिक तुम्हें भक्त राज मत धीर, आय सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी हृदय कहो कथा अनुसार, प्रेम से ते आसन कहो आवहो पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिमा, तुम माया भगवान शिव सगल जगत पितुमात। अनाय चरण सिर मुनि चले, पुन पुन हर सही गात। सिया रामचंद्र शंकर हरिमा, आप माया है और शिव जी भगवान है। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कर मुनि पर्वत जी चरणों में सिर, पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। तो जाय मुनि से हेमंत पठाए, कर बिनती गिर जय ग्रह लाए। बहुर सप्त ऋषि शिव पहाँ जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर भगवान के पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उन्होंने घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव के पास जाकर उनके पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। तो भाई मंगन शिव सुनत सनेहा, हर्षित सप्त ऋषि गवने गेहा। तो मनोथिर करहे तब शंभु सुजाना, अलगे कर रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजन शिव जी ने मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तो तारका असुर भय होते ही काला, अभुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि समय लोग लोग पत जीते, अभय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारका नाम का असुर हुआ, जिनकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उनके सम लोगों और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। तो अजर अमर सो जीत न जाई, हरेश्वर करे विविध लड़ाई। तब विरंच सन जाय पुकारे, देख विदहि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी को जीत नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकारा मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। तदोहा सब सन कहे बुझाए विधि, धनुज निधान तब हो। अशंभ शुक्र संभूत सुते, यही जीते रन सोय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा,
ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा, इसको युद्ध में वही जीतेगा। तब मोर कहा, सुने करहु पाई, अहुई है ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मग देहा, अजन्मी जाए हिमांचल गेहा। मेरी बात सुन करके उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी जो दक्ष की यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तप कीने शंभुपति लागी, अशिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यव है असमंजस भारी, अजद्यव बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी के पति बनने के लिए तप किया है, इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यप है तो बड़े असमंजस की बात, यद्यप मेरी एक बात सुनो। तो पठ बहु काम जाय शिव पाही, अकरहि क्षोभ शंकर मन माही। और तब हम जाय वही सिर नाई, अकरवा वह विवाह बरे यह आही। तुम जाकर कामदेव को शिव के पास भेजो, यह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख कर देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। तो यह वेद भले देव हित होई, मत अतनी के कहें सब कोई। अस्तुत सुने कीने अत गेहू, प्रगटे विस्मय झाय केतु। इस प्रकार भल के ही देवता हित के लिए कोई उपाय नहीं है, सबने यह कहा। और संपत्ति बहुत अच्छी है, फिर भी देवता बड़े प्रेम से स्तुति किया। विषय 5 बाण धारण करने वाले मछली के चिन्ह युक्त धनुष वाला कामदेव प्रकट हुआ। तसो नहीं कहाए निज विपति सबे, मुनि मन कीन विचार। असंभि विरोध ना कुशल मुहि, बेस कहाए ऐसे मार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। देवताओं ने कामदेव को अपनी सारी विपत्तियां कहीं। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और कहा, हंसकर देवताओं ने यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। तो तपहि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुत कहे परम धर्म उपकारा। परहित लागत जहो जो देही, असंतत संत प्रशंसहिते ही। यद्यपि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकारों में परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों को हित के लिए अपने शरीर त्याग देते हैं, वे संत सदा उनकी बड़ाई करते हैं। तो ऐसे कहे चलो सब सिर नाई, असुमन धनुष करे सहित सहाई। चलत मारे से हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। यूं कहकर सबको सिरनवा कर कामदेव अपने पुष्पक के धनुष के हाथ में लेकर और बसंत आदि सराहनों के साथ चले। चलते समय कामदेव के हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तबे आपने प्रभाव विस्तारा, अन्य बस कीन सकल संसारा। को पहो जब हे परे चरण के तू, क्षण मह मिटे सकल श्रुत सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया, समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, तब उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। तब ब्रह्म चराचर व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जबे योग विरागा, समय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के, संयम और धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग और विज्ञान आदि विवेकी सारी सेना डर कर भाग गई। तो छंद भाग्यो विवेक सराह साहित्य को, सुभट संयुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंद रामहु जाहे, देह अवसरे दुरे। हो निहार का कर तार को, राखवार जग खरे भर परा।
दोए मात के ही रतिनाथ यही कहीं कोप मनुधनु सरे धरा। विवेक अपने हाथियों के साथ भाग गए, उनकी युद्ध रणभूमि में पीठ दिखाए गए। इसी समय वे सतग्रंथी पार्वती जी कंदराओं में जा छिपे और अर्थात ज्ञान वैराग संयम नियम और सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। इसका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसे दो सिर वाले कौन हैं जिनके लिए रति के पति कामदेव को कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। दुहाजे सजीव जगत अचर नर चर नारी पुरुष अस नाम और ते निज निज मर जादा तजे भये सकल बस काम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। जगत में स्त्री पुरुष और संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा को छोड़कर काम वासना में हो गए। तो सबके हृदय मदन अभिलाषा अलता निहार नमः तरु शाखा। नदी उमग अम्बुद कहुधारा और सगम करही तलाग तलावा। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताएं बेल और देखकर वृक्षां डालियां झुकने लगी। सबके हृदय मदन अभिलाषा और लता निहार नवह तरु शाखा। नदी उमग अम्बुग कहुधाई और संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताएं बेल और देखने वाले वृक्ष की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी। लता और तलैया भी आपस में संगम करने के लिए मिलने जुलने लगी। जहाँ से दशा जड़त कह करनी अको कह सके सचेतन करनी। पशु पक्षी नव जल थल चारी अभय काम बस समय विसारी। सब जड़ वृक्ष नदी आदि भी के यह दशा कही गई। तब चेतन जीव की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग बस भूल कर काम के बस में हो गए। तब मदन अंधे व्याकुल सब लोका अनिश दिन नाही अवलो कहीं कोगा। देव धनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग काम अंध होकर के व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य और मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बैताल तैन कै दशा न कहवा बखानी और सदा काम के चेर ही जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी अते पै काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग कर रहते या स्त्री के विरह में हो गए। तो छंद भय काम बस जोग से ही तापस पार वहीं के को कहे। देख ही चराचर नारे मय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अवलोक बिलोक ही पुरुष माया जग पुरुष सब अवलंबमय। दोए दंड भर ब्राह्मण भीतर काम्र कृति कौतुक अहे। जब योगी सिद्ध और तपस्वी भी काम के बस हो गए तब परम मनुष्यों की कौन है कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। दोनों घड़ी तक सारे ब्राह्मंड में दो घड़ी जो है ब्राह्मंड के अंदर कामदेव रचा हुआ ये कौतुक तमाशा रहा। सोहा सबके मन मन सिज हरे धरे न काहू धीर अते उबरे तही काल जे राखे रघुवीर सिया रामा। किसी भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन को हरा लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही इस समय बचे रहे। तो भय घरी यस कहो तो कह भयऊ जो लगे काम शंभु पहाँ गयऊ। से बह बिलोक
सास के मारू भयो जथाथर सब संसारू। 2 घड़ी ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया तथा सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भयो तुरंत सब जीव सुखारे जिमे मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देख मदन भय माना अधुराधर से दुंगम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुरस्त ने जिनको पराजित करने अर्थात ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ईश्वर धर्म यश की ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वर गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। तब फिरत लाज कछु कह न जाई अमरण ठाने मन रचो उपाई। प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजा अकुसमित नाव तरे राज विराजा। लौट जाने पर लाज मालूम होती है और करते हुए बनता नहीं, कुछ नहीं बन रहा। आखिर मन में मारने का निश्चय करके उसने वो उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें शोभित हो गईं। तब बने उपवन वाटिका तड़ागा अपरम सुभाग सदा दिशे विभागा। तो जहाँ तहाँ जने उमगत अनुरागा देख मन ही मन मन जिसे जागा। वन उपवन और बावली तालाब सब दिशाओं में विभव परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है जिसे देख मरे मनों को की कामनाओं को ठग जग उठाए। तो छंद जगे मनोभव मुहे मन बने शुभ गत नहीं परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सख सही। विकसे सरहि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पेक सुख सरा सिर बिकर गान नाच अपेक्षरा। मरे हुए मन में ही कामदेव जगाने लगा और वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंध पावन चलने लगा। सरोवरों में अनेक प्रकार कमल खिल गए जिन पर सुंदर भौरे समूह गुंजार करने लगे। राजा हंस कोयल और तोता रसीले बोल बोलने लगे और अप्सराएं गाकर गाना और नाचने लगी। दुहा सकल कला करे कोट विधि हार्यो सेन समेत और चली ना चल समाधि सोए को पे हृदय निकेत। सियावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया पर शिव जी की अचल समाधि नहीं डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। तो देख रसाल बिटव बरसाखा तेहि पर चढ़ो मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने अवत ऋषिताक श्रवण लगताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया और उसके पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए अत्यंत क्रोध से और लक्ष्य की ओर उन्हें कान तक तान लिया। तो छाड़े विषय बिखिसे उरे लागे अछूट समाधि शंभु तब जागे। भयोई से मने क्षोभ विशेषी अनयन उघार सकल दिश देखी। कामदेव तीक्ष्णा 5वां बाण छोड़ा शिव जी के हृदय में लगा। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जग गए। ईश्वर शिव जी ने मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा तो सौरभ पल्लव मधुन बिलोका अभय कोप कंपित त्रिलोका। तब शिवती सर नयन उघारा अच्युत वह काम भयो जरि छारा। जब आम के पत्ते से छिपा हुआ कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ जिससे तीनों लोकों में कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उसने देखते ही कामदेव जल कर भस्म हो गया।
तो हाहाकार भयो जग भारी, और डर प्यो सुरे भय असुर सुखारी। समुझे काम सुख सोचहि भोगी, अभय कंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे, और साधक योगी निष्कंटक हो गए। तो छंद जोगी अटंक भय, पति गति सुनत रति मूर्छित भई, और रोदित विदित बहुभात करुणा करत शंकर पहा गई। अति प्रेम करे विनती, विविध विदे जोरे करे सन्मुख रही, प्रभु आस तो से कृपाल शिव लंब निरखत बोल्यो सही। योगी निष्कंटक हो गए, कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित होकर और रोती चिल्लाती हुई भांत भांत के करुणा करती हुई शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम में साथ अनेक प्रकार के विनती कर हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपाल शिव जी अबल असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरति तब नाट करे हुई है नाम अनागो, अबिन आप ब्याह बे सबही पुन सुन निज मिलही प्रसागो। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिमा, हे रति आपके से तेरे स्वामी का नाम अनांग होगा, यह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुनना। जब जदवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण मही मही अब भारा। तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, अपचन अन्नता होय न मोरा। जब पृथ्वी में बड़े भारी भयंकरों उतरने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तेरे पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा, और मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। तत्रत गवनी सुन शंकर बानी, कथा अपरे अब कहाँ बखानी। तो देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बहकान करके विस्तार से मैं जो है कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने सब समाचार सुना तो वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंच समेता, और गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, अभय प्रसन्न चंद अवतंसा। उसी समय विष्णु और ब्रह्मा जी सब देवताओं ने कृपा के धाम शिव जी ने उन्हें सब शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। तब बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहो अमर भय के हेतु। यह वेद तुम प्रभु अंतर्जामी, अजद्यव भगत बस बिनहि स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी यद्यप है स्वामी, भक्ति वशों मैं आपसे विनती करता हूँ। तो सकल सुंदर ही हृदय से शंकर परम उछाहु, और निज नए नए देखो चाहो नाथ तुम्हारे विवाह। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिउमा। हे शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि नाथ वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। तो यह उत्साह देख भरि लोचन, अशोक कछु करन मदन मद मोचन। काम उजार रति कहाँ बर दीना, अकृपा सुंद अति भल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इसे उत्साह को नेत्र भर देखें। हे कृपाल के सागर कामदेव को भस्म करने अपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। तो सरे करे पुण्य करहे बसाऊ, नाथ प्रभहि कर सहज सुभाऊ। पार्वती तब कीन अपारा, अकरहुता से अब अंगीकारा। हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों में
आपका सहज स्वभाव ही है। वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुने विदे विनय समुझे प्रभु बानी, अवैसे हुई है कहाँ सुख मानी। तब देवता धुंध भी बजाई, अबरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी प्रार्थना सुनकर के और श्री रघुनाथ जी के वचनों को याद कर शिव जी ने प्रसन्न पूर्वक ऐसा ही होगा। देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा कर जय हो, देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे। तो सर जाने सप्त ऋषि आए, तोर तहि विधि गिरजय भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, अबोले मधुर वचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए। ब्रह्मा जी ने तुरंत उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया और पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी। उनके छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। दोहा कहो हमार न सुनहु तबे, नारद कहे उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारे पने, जान हो काम महेश। सियावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। मासा पुराणम तीसरा विश्रामाय नमः। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपीस सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान जय जय, कागभ शुंडी की जय, गिरु मा महेश जय, ऋषि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश बेनीसी पावन परम देनीसी फलचार। स्वर्ग नसेनी हरि कथा नरक निवारण हार। कहो दंडवत प्रभु सने, तुम्हें कहाँ कर जोर। बार बार रघुनाय कहे सुरति करायो मोर। तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म श्री राम पदे है वरदान नयान। दीजय दान दयाल मुहि, बड़ो दीन जन जान। चरण कमल को आसरो सग संगति कहवान। तो कामहि नार प्यार में, लोभी के प्रिय दाम। तिम रघुवंत निरंतरो प्रिय लागो मुहिराम। तो बार बार वर मांगी हो, हर्ष देव श्री रंग। पद सरोज पावनी, भगत सदा सतसंग। एक घड़ी आधी में पुण्यात, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। तो प्रंत पाल रघुनाय कहे, करुणा सिंधु करार। गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विसार। तो राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित जो यह कथा करे श्रवण पुटपान। तो मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नरे, पावहि बिना प्रयास। जो यह कथा निरंतर सुनहि मन विश्वास। तो कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। तो जो जन जहाँ ते आए हो, तो तहाँ करो पयान। तो श्रोता सब आश्रम गए, श्रोता सब आश्रम गए। शंभु गए कैलाश, और रामायण मम हृदय में आए करो तुम वास। तो रामायण जस पावहीं, गावहीं सुने जो लोग। अभाव भक्त दह पावहीं, बिन प्रयाग जप जोग। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, सनातन धर्म की जय। बोलिए आज के आनंद की जय।